बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो यहाँ पे मैं व्लॉग का आगाज़ करूँगी एक बहुत मज़े की रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे बन रहा है बटर चिकन, जो कि है मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट। बहुत इजी रेसिपी है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको तफ़सील से बताऊँगी किसी दिन, लेकिन फ़िलहाल मैं ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ बटर चिकन। और बटर चिकन मैं बना रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसको करना है फ्रीज़। क्योंकि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, तो सोचा कि अपने बच्चों की पसंद के कुछ खाने बना के फ्रीज़ कर दूँ, ताकि जब भी उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगे खाना पकाना तो वो ये फ्रीज़ हुआ हुआ खाना इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो उसमें मैंने लिक्विड क्रीम डाल दी है और इसको हम थोड़ी देर मज़ीद पका के तो अपने खाने को फ़ाइनल टच देंगे। बटर चिकन में बटर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने बिल्कुल एंड में इसमें बटर भी डालना है। और इसमें बटर डाल के मैं इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी, तो उसके बाद बिल्कुल हमारी ये जो डिश है तैयार हो जाएगी। और ठंडा करके इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इससे पहले मैंने दाल बना ली थी, 3 दालों को मिक्स करके बना लिया था। तो इस किस्म की कंसिस्टेंसी हो तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये दाल भी मेरी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और इसको अब मैं पैकिंग में कैसे रखूँगी आपको बताती हूँ तरीका, ताकि आप लोग भी इससे आइडिया ले सकें। और जब कभी आपके पास टाइम ना हो या आपने कहीं बच्चों को छोड़ के जाना हो, तो बच्चों के लिए आप इस तरह से खाना सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों की आसानी के लिए मैंने चिकन को भी मसाला वगैरह लगा के और इस तरह से उनके पैकेट्स बना दिए थे। और जो चीज़ इसमें थी इस तरह से उस पर लिख के मैंने लगा दिया, ताकि बच्चों को ढूंढने में मुश्किल ना हो और उन्हें जो चीज़ चाहिए वो आसानी तलाश कर सकें फ्रीज़र से, और जो चाहते हों वो बना लें। ये चीज़ें भी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और जो मैंने सालन वगैरह बनाए थे उनको मैंने डिफरेंट पोर्शंस में इस तरह से डाल लिया था, ताकि एक ही दफ़ा वो निकालेंगे तो वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे पोर्शंस में उनके पसंद के जो खाने थे वो बिल्कुल डाल के उनको ठंडा करके, और इस पे भी मैंने लिख के इसको फ्रीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे खाना बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी है। अब इसको हम लोग करते हैं फ्रीज़। और बस ये देखें, मैंने इनको इस तरह से कर दिया है और इस पे मैंने लिख के लगा दिया, ताकि बच्चों को ये भी मुश्किल ना हो। जब मैंने अपने पाकिस्तान जाने का बताया अपनी फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को, तो सभी ने मुझे कहा कि बच्चों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना, और बच्चों को कुछ भी चाहिए हुआ तो वो रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि माँ का दिल कैसा होता है। माँ की कोशिश यही होती है कि हर चीज़ बिल्कुल सेट करके रख दी जाए, ताकि बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो उन तमाम अहबाब का भी शुक्रिया जिन्होंने बार बार मुझे मदद के लिए कहा कि अगर उन्हें किसी किस्म की भी कोई चीज़ ज़रूरत हो बच्चों को तो वो कह सकते हैं उनको। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं तमाम चीज़ें अपने बच्चों के लिए ख़ुद ही सेट करके तो ही पाकिस्तान जाऊँ। तो बस पाकिस्तान की फ़्लाइट लेने से एक दिन पहले मैंने ये तमाम काम ख़त्म कर लिए थे। तो अब हम लोग मौजूद हैं यहाँ एयरपोर्ट पे, और जहाज़ बिल्कुल तैयार है जी अपने मुसाफिरों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने के लिए। तो ये भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की। सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था, दरमियान में हमारा स्टे भी था दोहा में। तो यहाँ पे हमें खाना जैसे ही हम लोग बैठे तो हमें सर्व कर दिया गया था। तो आपको पता है खाना किस किस्म का होता है, इतना अच्छा तो बना हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी यह है कि गुजारे लायक था, अच्छा था खाना, पेट भरने के लिए काफ़ी था। तो ये उन लोगों ने दिए थे, बॉयल्ड राइस थे और साथ में चिकन का सालन था। मेरी फ़्लाइट रात की थी, लेकिन पूरी रात मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों का चेहरा रहा और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनको छोड़ के आना। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान को कभी कभी बहुत सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं। और हम परदेसियों के ये मसले हैं कि एक साइड पे हमारी अपनी औलाद है और एक साइड पे हमारे अपने वालिदैन हैं। तो हमारे लिए बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारा इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो बस यहाँ पे हम लोग तकरीबन दोहा पहुँच चुके हैं। फ़जर हो चुकी थी जब हम दोहा पहुँचे। सुबह हम 5:30 बजे यहाँ पे हमने लैंड किया। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ से बाहर का मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो दोहा एयरपोर्ट पे जब जहाज़ ने लैंड किया, तो ये एयरपोर्ट बिल्कुल समंदर के ऊपर बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डर लगा जब जहाज़ ने लैंड किया, ऐसे लग रहा था शायद पानी में ही जाने वाला है। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि मैं डरूं, तो बेहतर है कि मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूं, ताकि मेरा ध्यान भी थोड़ा बटा रहे और आप लोग भी इंजॉय करें हमारी लैंडिंग को हमारे साथ। जी, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जहाज़ ने बहुत अच्छे तरीके से
लैंडिंग की और हम लोग यहाँ दोहा एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही हम लोग जहाज़ से उतरे तो हमें रिसीव करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बसेस खड़ी हुई थी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट का फ़ासला था एयरपोर्ट तक का। तो हम लोगों ने इसी बस के ज़रिए वहाँ तक गए। पूरी रात का सफ़र किया हुआ था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो थकावट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। लेकिन ये शुक्र है कि मेरे साथ मेरी देवरानी थी। तो ये था कि चलें, हमारे जो 9 घंटे का स्टे है दोहा में, इस उम्मीद पे था कि चलें हम दोनों साथ होंगे तो अच्छा सफ़र कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दोहा एयरपोर्ट में गए तो बहुत दिल कर रहा था कि थोड़ा नाश्ता हमें मिल जाए। नींद भी शदीद किस्म की आ रही थी, लेकिन आपको पता है कि कोई प्रॉपर जगह इस किस्म की नहीं होती कि जहाँ सो सकें। कुछ लोग तो वहाँ पे थे कि बहुत मज़े से सो रहे थे, लेकिन हम लोगों को चाय की तलब हो रही थी। दुआ की कि अल्लाह करे कि हमें कोई चाय ऐसी मिल जाए। तो यहाँ पे हमने देखा इंडियन रेस्टोरेंट था, तो बड़ा दिल खुश हुआ क्योंकि हमें चाय और पराठा यहाँ पे मिल गया नाश्ते में। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि चलें जी, यहाँ पे हमने अपना देसी नाश्ता कर लिया है। बहुत मज़ा आया, गपशप हमारी हो रही थी, थकावट भी थी। तो हम लोगों ने खूब सैर होके खाना खाया, सुबह का नाश्ता किया। इस तरह से 2 पराठे थे और साथ में ऑमलेट बना हुआ था, चाय थी अपने स्टाइल की, मसाला चाय, मीठी मीठी, बड़ा मज़ा आया पी के। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है जी दोहा का सफ़र, जो हमने यहाँ पे गुजारना है 9 घंटे। तो साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि हमने दोहा एयरपोर्ट पे क्या किया। यहाँ पे मुझे 9 घंटे गुजारने थे और नींद मुझे मालूम था कि आएगी नहीं, क्योंकि सफ़र के दौरान बहुत कम लोग होते हैं शायद जो सो पाते हैं। तो सोचा कि सोने तो होगा नहीं, तो बेहतर है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो इसको ज़रा हम लोग विज़िट करें तमाम शॉप्स को और यहाँ पे अपना टाइम गुजारें। तो हम लोगों ने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक वॉक करना शुरू की और जितनी शॉप्स थी उन सबको हमने खूब अच्छी तरह से विज़िट किया और तमाम चीज़ों को देखा और साथ साथ आपके लिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली और आपको अपने साथ साथ रखा ताकि हम भी बोर ना हों और आप भी बोर ना हो। तो यहाँ पे तकरीबन तमाम शॉप्स हमने जो है बहुत अच्छे से घूम फिर ली थी और फिर टाइम होने वाला था जब हमारी फ़्लाइट का, तो हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा फ़्रेश हो जाते हैं। तो हम लोग फ़्रेश हुए और दोबारा से जो है वो अपने प्यारे पाकिस्तान जाने के लिए तैयारी हमने पकड़ ली। तो यहाँ पे है जी वेटिंग रूम और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब हमें ये लोग बुलाएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह ताला जहाज़ में सवार हो जाएंगे। और यहाँ से तकरीबन हमारी 3.25 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान की। तो अब जो है वो दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है कि इंशाल्लाह ताला जल्दी अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में पहुँचेंगे, अपने वालिदैन से मिलेंगे, अपने बहन भाइयों से मिलेंगे। और मेरी इस फीलिंग को जो इस वक्त मुझे महसूस हो रही है वो मेरे तमाम परदेसी बहन भाई बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते होंगे। और यहाँ पे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। पिछली फ़्लाइट में मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों का चेहरा था, वो बिल्कुल भी आंखों से हट नहीं रहा था। और यहाँ पे इस फ़्लाइट में बस अब आंखों के सामने अपने वालिदैन का चेहरा घूम रहा था और धड़कनें अजीब सी हो रही थी जैसे जैसे पाकिस्तान नज़दीक आ रहा था। तो यही सोच रही थी कि अब जाऊंगी तो इंशाल्लाह अम्मी को मिलूंगी, अब्बू से मिलूंगी, तो कैसा फ़ील होगा, क्या होगा। तो बस इसी किस्म के मिले जुले जज्बात और ख़यालात से हमने ये तकरीबन 3.25 घंटे का सफ़र तय किया। तो फ़्लाइट इतनी लंबी नहीं थी ये वाली, तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला, जल्दी ही टाइम गुज़र गया गपशप करते हुए। तो हम लोगों ने बस खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इसलिए बस जितनी भूख थी उतना ही हम लोगों ने खाया। और बस यहाँ पे जितनी देर में खाना वाना खाया उतनी देर में बस लैंडिंग का भी टाइम पास आ गया था। तो हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने प्यारे पाकिस्तान की सरज़मीन पर लैंड कर चुके हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम लोग लैंड हो चुके हैं। और इस जगह को कौन नहीं पहचानता। तमाम सफ़र करना एक साइड पे है और यहाँ पे सामान का इंतज़ार करना एक साइड पे है। इंसान थक जाता है और बस दिल करता है कि जल्दी से सामान मिले और हम लोग घर की तरफ जाएं। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा हमें बहुत जल्दी आराम से हमारा सामान मिल गया। तो हम लोगों ने अपना सामान लिया और जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और अपने घर की तरफ चल पड़े ताकि हम लोग जल्दी से अपने घर जाएं और जो हमारे प्यारे वालिदैन हमारा इंतज़ार करें, जल्दी से उनको जाकर मिलें।
पेरिस से पाकिस्तान का ये सफ़र तकरीबन 24 घंटे पर मुश्तमिल था, लेकिन मैंने आपको 10 मिनट के अंदर अंदर तमाम अहवाल सुना दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।